नमस्कार दर्शक गण। मैं आज आपसे एक ऐसा विचार साझा करने जा रहा हूं जो हर इंसान के अंदर के छिपे राजा को जगा सकता है। हमारे जीवन में साथियों, कुछ लोग हर परिस्थिति में टूट जाते हैं और कुछ वही परिस्थिति को मोड़ देते हैं। कुछ लोग वक्त के साथ बहते हैं और कुछ वक्त की दिशा बदल देते हैं। दोनों में फर्क क्या है जानते हैं? बस इतना ही, पहले वाला हालात को देखते हैं और दूसरे वाला खुद को राजा की तरह देखते हैं। याद रखिए, जो राजा की तरह सोचता है ना, उसे वक्त कितना भी कमजोर कर ले, वो वक्त को हराकर एक दिन राजा बन ही जाता है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसे सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य समझने की चूक न करें। यह जीवन दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। क्योंकि राजसी सोच वो शक्ति है जो गुलामी की जंजीरों को भी तोड़ सकती है। राजा की सोच क्या होती है जानते साथियों? व्हाट इज ए किंग माइंडसेट? राजा होने का मतलब सिर्फ सिंहासन या मुकुट नहीं होता। राजा होने का मतलब है दृष्टि, विजन, निर्णय, डिसीजन और आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। राजा वो नहीं जो राज्य पर राज करे। राजा तो वो होता है जो अपने मन, अपने डर और अपनी सीमाओं पर राज करे। और राजा की सोच ये कहती है, मुझे डर नहीं है हार का, क्योंकि हार मुझे और बेहतर बनाती है। राजा की सोच क्या कहती है जानते हैं? मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं भीड़ को दिशा देने वाला हूं। राजा की सोच कहती है, मैं परिस्थिति का शिकार नहीं, मैं विक्टिम नहीं, मैं परिस्थितियों का निर्माता हूं। और इसीलिए जो राजा की तरह सोचता है, वो अपने मन की ताकत से वक्त के तूफानों को भी रोक देता है। एक साधारण व्यक्ति और राजा की सोच में क्या अंतर होता है जानते हैं साथियों? रॉयल थिंकिंग एंड ऑर्डिनरी थिंकिंग। एक ऑर्डिनरी थिंकिंग वाले लोग कहते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? और राजसी सोच वाले क्या कहते हैं जानते हैं? कैसे करूं कि यह हो जाए? साधारण सोच वाले कहते हैं, हमारा टाइम खराब चल रहा, वक्त बुरा चल रहा। और राजसी सोच वाले कहते हैं, वक्त को बदल दूंगा। साधारण सोच वाले कहते हैं, मुझे डर लग रहा। और राजसी सोच क्या कहते जानते हैं? मैं डर से बड़ा हूं। साधारण व्यक्ति हमेशा यही कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसी रोग से वो ग्रसित होते हैं। और राजसी सोच वाले कहते हैं, मैं क्या करूंगा, ये लोग देखेंगे। साथियों, राजा की सोच में कभी शिकायत नहीं होती। वे हमेशा रणनीति, स्ट्रेटजी सोचता है। जहां साधारण इंसान समस्या में उलझा जाता है, अपने 90% उनकी बातों में समस्या का जिक्र होता है, वहीं राजा समस्या से अवसर निकालता है, अपॉर्चुनिटी देखता है। मैं रामायण का एक प्रसंग बताता हूं। भगवान श्री राम जब वनवास गए तो उन्होंने परिस्थितियों को बदला नहीं, लेकिन स्वयं को परिस्थितियों से बहुत ज्यादा बड़ा बना लिया। यही राजा की सोच है, जहां दुख को भी धैर्य और कर्तव्य से जीत लिया जाता है। राजा की सोच का पहला गुण क्या होता है जानते हैं साथियों? वह है सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। राजा की सोच का यह पहला स्तंभ होता है, क्योंकि राजा जानता है, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो दुनिया मुझे कैसे मानेगी। चाहे वो अशोक महान हो, अकबर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर महात्मा गांधी क्यों न हो, इन सब ने एक बात साबित की है, राजा वही होता है जो अपने विश्वास से साम्राज्य बनाता है।
न कि दूसरे की स्वीकृति से। जब समय कठिन था, जब संसाधन सीमित थे, जब दुनिया कह रही थी यह संभव है, तब भी इन लोगों ने कहा मैं करूंगा, और वही आत्मविश्वास उन्हें राजा बना गया साथियों। और राजा की दूसरा गुण क्या होता है जानते हैं? उनकी निर्णय क्षमता, डिसीजन पावर। एक राजा की सोच निर्णय लेने से डरती नहीं है, त्वरित निर्णय लेती है, क्योंकि राजा जानता है गलत निर्णय न लेने से बेहतर होता है, और जो निर्णय लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो सोचता ही रह जाता है वो वहीं का वहीं रह जाता है साथियों। मैं महाभारत का एक प्रसंग आपको याद दिलाने का कोशिश करूंगा। महाभारत आप सब ने जाना होगा कि अर्जुन द्वंद्व में था, क्या करें, भ्रम में था, भय था, दुविधा थी, क्योंकि उनके सामने उनके गुरु, परिवारजन, मित्र उनका कैसे वध करे, इसी चीज का भ्रम था। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा जानते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। और राजा की सोच भी यही करती है, वो फल नहीं, कर्म पर ध्यान देती है, वो निर्णायक होती है, क्योंकि उसे पता होता है जो निर्णय करता है वही इतिहास रचता है। और राजा की सोच का तीसरा गुण क्या है जानते हैं? दृष्टि, विजन। यह होता है राजा का तीसरा गुण। जहां आम इंसान आज में ही फंसा होता है, वर्तमान में फंसा होता है, वहीं राजा आने वाले कल को देखता है। 10 साल बाद अगली पीढ़ी, अगले जमाने, अगले सदी, अगले शताब्दी के बारे में वो निर्णय लेते होता है, कार्यक्रम तय करते होता है, क्योंकि वह जानता है सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें आंखें खुली रखकर देखी जाए। और राजा वो है जो भविष्य को वर्तमान में देख लेता है। और जब लोग परिस्थिति में उलझे होते हैं ना, वो संभावना ढूंढ रहा होता है। यही दृष्टि थी जिसने स्वामी विवेकानंद को विश्व गुरु बनाया, रतन टाटा को औद्योगिक साम्राज्य दिया, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनाया। इन सब के पास कोई सिंहासन नहीं था, पर सोच राजसी थी, और यही सोच उन्हें राजा बना गई। जानते हैं राजा की सोच का चौथा गुण क्या है? उनका गुण, उनका धैर्य और उनके समय प्रबंधन, पेशेंस एंड टाइमिंग। जानते हैं साथियों, ये वक्त किसी का स्थायी नहीं होता। आज जो राजा है ना, कल उसका राज्य भी छिन सकता है। आप इतिहास पढ़ लीजिए ना। लेकिन असली राजा वो है जो हार के बाद भी संयम रखता है। और राजा की सोच जानती है वक्त मुझे परखेगा, पर मैं भी वक्त को परखूंगा। धैर्य राजा का जानते हैं कवच होता है, शील्ड होता है। वो समझता है कि हर पतझड़ के बाद बसंत आते हैं। चाणक्य ने कहा था, जिसे समय का ज्ञान है वही सही अवसर पर विजय पाता है। इसीलिए जो राजा की तरह सोचता है वो कभी भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करता, वो सही वक्त आने तक खुद को तैयार करता रहता है। और राजा की सोच का 5वां गुण होता है साथियों, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। राजा की सोच में दोषारोपण नहीं होता, ब्लेम गेम नहीं करता, वो दूसरे को दोष नहीं देता, बल्कि क्या कहता है जानते हैं? अगर कुछ गलत हुआ है तो मुझे उसे सही करना है, करेक्ट करना है, एमेंड करना है, इंप्रूव करना है। वो खुद को उत्तरदायी मानता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है, क्योंकि उसे पता होता है नेता वही है जो परिणाम का मालिक हो। जब कोई गलती करता है ना, तो साधारण व्यक्ति क्या कहता है जानते हैं?
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन राजा की सोच कहती है, मुझसे कहां चूक हुई है। यह जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ही एक व्यक्ति को भीड़ से अलग करती है साथियों। और राजा की सोच का छठा गुण होता है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। राजा की सोच में अहंकार नहीं होता, क्योंकि अहंकार हम सब जानते हैं यह पतन का द्वार है, जबकि विनम्रता विकास का आधार होता है। और असली राजा जानता है, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। देखिए, भगवान श्री राम ने रावण को भी मरते वक्त ज्ञान देने का अवसर दिया। आपको प्रसंग याद होगा, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा था कि सीख कर आओ। आपको इतिहास का भी मालूम होगा कि अकबर ने बीरबल जैसे विद्वानों की सलाह मानी। शिवाजी महाराज ने अपनी प्रजा को परिवार की जैसा माना। राजा की रोज जो उनकी सोच होती है ना, हमेशा सीखती है, क्योंकि उन्हें पता होता है सीखना बंद मतलब बढ़ना बंद। और राजा की सोच का सातवां गुण क्या होता है जानते हैं? साहस, करेज। राजा की सोच भय से परे होती है। वो जानती है कि डर कभी नहीं जाता, लेकिन डर के बावजूद कदम बढ़ाना ही साहस है। और साहस वो गुण है जो सामान्य को असामान्य बना देता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, एक नेता आशा का व्यापारी होता है। और राजा की सोच भी वही करती है, जो निराशा के अंधेरे में भी उम्मीद की मशाल जलाती है। राजा की सोच का आठवां गुण उसका सेवा भाव है, स्पिरिट ऑफ सर्विस। राजा की सोच कभी मैं से नहीं, हमेशा हम से शुरू होती है। राजा अपने लोगों के लिए जीता है। उसे सत्ता का नहीं, कर्तव्य का गर्व होता है। वह एक सेवक होता है। और राम राज्य हम सब जानते हैं साथियों, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां भगवान राम स्वयं राजा खुद को सेवक मानते थे और प्रजा को परिवार। आज भी नेता या व्यक्ति सेवा की भावना से जो काम करता है, वो समाज के दिलों का राजा बन जाता है साथियों। और वक्त और राजा की लड़ाई जानते हैं, टाइम वर्सेस किंग की कहानी। आज जरा इस वक्त आपको गहराई में ले चलता हूं। जानते हैं, वक्त उसे कितना भी कमजोर कर ले, वो वक्त को हराकर एक दिन राजा बन ही जाता है। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? वक्त हमेशा राजा की परीक्षा लेता है। कभी उसे गिराकर देखता है, तो कभी उसकी सहनशीलता परखता है, कभी उसे अकेला छोड़ देता है। लेकिन राजा जानता है वक्त बदलेगा। अगर मैं अडिग रहा तो खेल पलटेगा। और यही कारण है कि हर महान इंसान ने वक्त की चोटें खाई, पर वही चोटें उसे चमकदार बनाया साथियों। जो गिरने से नहीं डरता, वो उड़ने का हकदार बनता है। और आधुनिक जीवन में राजा की सोच कैसे अपनाएं? मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों के लिए लिविंग हैप्पीली में सदैव टेक अवे लाता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले, मेरे टीम को एक उत्साह मिले। आप जरूर लाइक करें, कमेंट करके लिखें कि आप कौन से माइंडसेट वाले हैं, किंग वाले या ऑर्डिनरी वाले। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पुश कीजिए और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। और अब मैं बात करूंगा कि अगर किंग माइंडसेट इतना जरूरी है, तो इसके लिए कौन से तरीके हैं। तो हमें साथियों, अगर किंग माइंडसेट डेवलप करने हैं, तो हमें हर परिस्थिति में अवसर देखना पड़ेगा,
समस्या नहीं। और निर्णय लेने से कभी मत डरिए। गलती भी जानते हैं, सीख बनती है। और अपने ऊपर विश्वास रखिए, दूसरे की राय पर नहीं, क्योंकि दूसरे की राय वो दूसरा का है, हो सकता है आपके लिए वो लागू ना हो रहा हो। अपने ऊपर विश्वास रखिए। और ये जो टाइम है ना, बोलते हैं ना, इससे महंगा कुछ नहीं है, इसका सम्मान कीजिए। एक एक क्षण, एक एक सेकंड जो आपके जीवन का है ना, ये दोबारा नहीं आता। रिवाइंड करने की कोई प्रावधान ईश्वर ने नहीं दी है साथियों। एक एक क्षण आप अपने उद्देश्य से जो जीवन का लक्ष्य तय किया है उस दिशा में खर्च कीजिए। हर जीत का सही समय होता है, उस चीज का आप इंतजार कीजिए। और सदैव जीवन में, व्यवहार में, सदाचार में विनम्र रहिए, लेकिन दृढ़ भी रहिए। सेवा और सहानुभूति का अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आपके हर कृत्य में कोई न कोई लाभार्थी होता हो। आप किसके लिए यह काम कर रहे हैं? अगर खुद के लिए तो बेहतर है, या कोई न कोई बेनिफिशियरी अवश्य होना चाहिए, और वह सहानुभूति से, एम्पैथेटिकली होना चाहिए। और अपने सपने को इतना बड़ा बनाइए कि डर बौना हो जाए, बिल्कुल छोटा लगने लगे। साथियों, जीवन में सिंहासन हर किसी के हिस्से में नहीं आती है साथियों। हर कोई राजा नहीं बन सकता है, पीएम, सीएम, डीएम नहीं बन सकता, लेकिन राजा की सोच हर किसी के भीतर अवश्य आ सकती है साथियों। और ये राजा बनना जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये किस्मत नहीं, ये हमारी मानसिकता, माइंडसेट की बात है। वो मानसिकता जो कहती है मैं परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता हूं। वो मानसिकता जो कहती है मुझे गिरा सकते हो, रोक नहीं सकते। वो मानसिकता जो कहती है मैं खुद अपना भाग्य लिखूंगा। इसीलिए साथियों मैं कहता हूं, याद रखिए, जो राजा की तरह सोचता है वो वक्त को भी अपना बना लेता है। और जब सोच राजसी होता है ना, तो मुकाम भी शाही होता है साथियों। और जाते जाते मैं नरेंद्र कुमार इतना ही कहूंगा, हर इंसान में एक राजा सोया हुआ होता है, और मैं उस राजा को जगाने के लिए आज ये वीडियो के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। बस उसे अपनी सोच से जगाइए। जो खुद पर विजय पा लेता है वही संसार पर राज्य करता है साथियों। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि वह भी जान सके कि रियल किंग माइंडसेट आखिर होता क्या है, इसे कैसे डेवलप किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी दर्शक गण अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। मैं फिर से आता हूं इसी तरह की प्रेरणादायक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। फिर से मिलता हूं।